इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होने वाली है। अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उज्जैन पहुंचने वाले हैं और ये उज्जैन की जनता है। तो ये जोश, ये जुनून, ये उत्साह जो आपने देखा, ये बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन का है। और ये शोर जो है ये आपको समझा रहा होगा कि उज्जैन कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर। अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, उसके बाद महाकाल के दर्शन करेंगे। महाकाल के दर्शन करने के बाद 6:30 बजे इसी रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे और ये महाकाल कॉरिडोर का रास्ता है जहां पर आगे वो जाएंगे और आज इसका उद्घाटन करेंगे। ये महाकाल कॉरिडोर जो है काशी कॉरिडोर से कई गुना बड़ा है। 750 करोड़ की लागत से बना है। 350 करोड़ का ये पहला फेज है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस शोर के बीच में। तो ये शोर आपने सुना, अब ये रिपोर्ट देखिए और समझिए महाकाल कॉरिडोर जो है उसको लेकर क्या है तैयारियां, क्या है उसमें खास, इस रिपोर्ट के जरिए। जहां दिखता है महादेव की आस्था का अलौकिक संसार, उस धरती पर स्वर्ग जैसी आभा बिखरती है, वहां शिव के लिए अद्वितीय श्रद्धा झलकती है। वहां विशाल प्रवेश द्वार पर नंदी है तो नैनाभिराम कमल कुंड का दृश्य दिव्य है। वहां नटराज के 108 स्वरूप हैं तो दीवारों पर महादेव की 52 कथाएं जीवंत दिखती हैं। ध्यानस्थ महादेव दिखते हैं यहाँ त्रिदेव हैं, त्रिपुरासुर हैं, कहीं अष्टभुजा रावण तो शिव और समुद्र मंथन है। 4 नंदी, 10 दिक्पाल, डमरू, चंद्र, सर्प, त्रिशूल, जहां नजर जाए शिव ही शिव है। दृष्टि अनंत, दर्शन अनंत, श्रद्धा अनंत, शिव गाथा अनंत। ये धरती है जहां आस्था और विज्ञान का संगम हुआ है, कला और सुंदरता का मिलन हुआ है। भक्ति की शक्ति और श्रद्धा के संकल्प ने उज्जैन की धरती पर बसा दिया है नया संसार। ये धरा है महाकाल की, श्रद्धा की ये सत्ता है महाकाल की, ये उज्जैन है। अब यहाँ दिखता है देवाधिदेव का महाकाल लोक। 350 करोड़ का निर्माण, 850 करोड़ का संकल्प, 900 मीटर की चित्रों वाली दीवार, मूर्तियां, सरोवर, द्वार, कुल 47 हेक्टेयर की नई दुनिया है ये महाकाल लोक, जो आज से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ शुभांकर मिश्रा, उज्जैन आज तक। तो महाकाल के भक्तों के बीच में आप यहाँ मौजूद हैं। महाकाल को लेकर ये शोर आप सुन रहे हैं, लेकिन महाकाल के ऊपर ही आज कैलाश खेर ने एक गाना बनाया है। वो गाना हम आपको सुनवाते हैं जिससे इस कार्यक्रम का समापन होगा। उस बीच ये शोर, ये जनता जो है जिसको सुनेगी, जरा सुनिए कैलाश खेर की आवाज में वो गाना। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। क्षिप्रा के तट पे अवंती का उज्जैनी नगरी, महादेव के मनन में है मगन सगरी। माहर सिद्धि पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़ी याचक शीश निवाते। यक्ष दक्ष करें भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करें भस्म लेपन। बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग, अग्रान गिड़ नक तक नक तुम टिकट खत गदिगन धा। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल महाकाल। हाँ, हमने आपको दिखाई और इसके बीच यहाँ ये भीड़ है जो भोलेनाथ का जयकारा लगा रही है, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है। लेकिन आपको एक बातचीत सुनवाते हैं, जनता जो है उत्साहित है। एक और रिपोर्ट देखिए हमारी जो हमने तैयार की है यहाँ ग्राउंड जीरो से, महाकाल की भूमि से।
उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का यहां इंतजार हो रहा है। पीछे बैरिकेड जो है लगा दिए गए हैं, सुरक्षा प्रबंध है, लेकिन इन सब के बीच में यहां पर एक तस्वीर नजर आती है जिसने हमारा ध्यान आकर्षित किया, और वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहां तस्वीर बन रही है। अब ये देखिए, ये तस्वीर आप क्यों बना रही है? उनके स्वागत के लिए। स्वागत के लिए? हाँ। तो किस बात का स्वागत आप कर रही है? जो कॉरिडोर बन रहा है इसका स्वागत है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसका स्वागत? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है हम लोगों को। पसंद है प्रधानमंत्री? हाँ, बहुत पसंद। क्यों पसंद है आपको? उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। ये कॉरिडोर की वजह से ना रोजगार मिला बहुत लोगों को। आप खुश हैं इस बात से? हाँ, बहुत खुश तो हूँ। आप बीजेपी से जुड़ी या आम जनता है जो प्रशंसक? नहीं नहीं, आम जनता है हम। बीजेपी से नहीं जुड़ी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अब मैडम आप इधर थोड़ा सा आइए। आपको मोदी जी पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि बहुत कुछ किया है उन्होंने। मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, इस वजह से हमको पसंद है। तो अब जब वो यहाँ आ रहे हैं, कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, तो क्या बदल जाए? क्या लगता है क्या बदलेगा आप लोग? बहुत दिशा ही बदल गई है। महाकाल मंदिर है, इतना मतलब पहले प्रसिद्ध नहीं था, इस कॉरिडोर की वजह से और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मोदी जो अच्छा काम कर रहे, बस बहुत अच्छा काम। छोटू, आपको पसंद है मोदी जी? हाँ, आपको पसंद है? ये तो शर्माते हुए लग रहे हैं हमें। पसंद है। पसंद है। तो अब आने वाले मिलने जाओगे? चल जाएंगे। जाने नहीं देंगे? नहीं, रास्ता बंद है। टीवी पे देखोगे? हाँ, अच्छा, ये जो पेंटिंग बनाने की पेंटिंग कैसी लग रही है तुम्हें? बहुत अच्छी, सुंदर पेंटिंग लग रही है। ब्यूटीफुल। तो ये पेंटिंग आप पहली बार बना रही, इससे पहले बनाया था? कैसे आपने सीखा? क्योंकि आप बिल्कुल हुबहू उतार दिया आपने मोदी जी। नहीं, मतलब बस करते करते आ गया हो। करते हाँ हाँ। और भी पेंटिंग बनी हुई है। आप लोग कुछ बोलेंगे? हमारे को कुछ नहीं पता। इन्हें कुछ नहीं पता, ये खाली देख रहे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा आपने कि तस्वीर जो है बनाई जा रही है, और इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। एक बड़ी सौगात महाकाल कॉरिडोर के तौर पर देखे जा रहे हैं। पहले फेज का उद्घाटन हो रहा है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, सुरक्षा इंतजाम के चलते यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, और लोग जो हैं वो यहाँ पर उत्साहित है। आप छतों पर भी देखेंगे, देखिए लोग आपको नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो, इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आम जनता जो है वो यहाँ पर उनके आने के और महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर उत्साहित है। तो यहाँ पर ये भीड़ आपको नजर आ रही है, और उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए। महाकाल कॉरिडोर जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, और खास इस लिहाज से क्योंकि इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। 2.5 हेक्टेयर का ये था, अब ये तकरीबन 47 हेक्टेयर का है। लेकिन जब लोग आएंगे तो यहाँ भीड़ बढ़ेगी, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था की गई। 650 से लेकर 2,500 गाड़ियों की व्यवस्था है। हर रोज 10 लाख लोग दर्शन कर पाएंगे, यानी ये सब जो यहाँ पर है ये दर्शन कर सकते हैं। इसके इंतजाम कर दिए गए हैं, और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं महाकाल कॉरिडोर को लेकर एक और रिपोर्ट, कैसे यहाँ पर हर रोज 10 लाख लोग दर्शन करेंगे। ये विशाल प्रवेश द्वार महाकाल लोक के अंदरूनी वैभव की एक झलक मात्र है। महाकाल लोक में प्रवेश करते ही ठीक सामने शिवप्रिय नंदी की प्रतिमा नजर आती है। द्वार के विशालकाय शिखर पर 4 नंदी प्रतिमाएं हैं, और इसके ठीक सामने शिवपुत्र गणपति नजर आते हैं, जिनके सामने की दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष प्रतिमा दिखती है। इस भव्य नंदी द्वार में 10 दिक्पाल सुंदर कलाकृतियों वाले स्तंभों में उकेरे गए हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़ पूर्व से मंगाए गए पत्थरों को तराशकर श्रद्धा की ये इबारतें उकेरी गई हैं। महाकाल का सबसे प्रिय गढ़ है नंदी, इसलिए महाकाल पथ पर जब आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा नंदी द्वार, जो मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है। ऊपर नंदी विराजमान है, और उनके नीचे 8 पिलर बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थान से आए पत्थरों की नक्काशी की गई है, और बीच में भोलेनाथ का ये शिवलिंग इसकी शोभा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भगवान शिव के पुत्र जो हैं गणेश जी, वो ठीक उस शिवलिंग के सामने नजर आते हैं। महाकाल लोक के चारों ओर 4 द्वार हैं, जिनका नाम है पिनाकी, शंख, नंदी और नीलकंठ। इनमें से नंदी द्वार प्रमुख है। नंदी द्वार के ठीक सामने 108 स्तंभ हैं, जिन पर नटराज के आनंद नृत्य की मुद्राएं दिखती हैं। नंदी द्वार से आगे बढ़ते ही बेहद खूबसूरत कुंड नजर आता है। ये कमल कुंड है, जहाँ बीच में महादेव और चारों दिशाओं में वनराज की प्रतिमाएं हैं।
तो जैसा कि हमने शुरुआत में आप कहा था कि यहाँ पर माहौल ऐसा है कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार है, इस कॉरिडोर के उद्घाटन होने का इंतजार है। और यकीन मानिए आप इस जोश इस जुनून को देखने के बाद जब कभी यहाँ पर आएंगे तो इस कॉरिडोर पर निकलने के बाद महाकाल के दर्शन करने के साथ साथ भोलेनाथ को अपने अंदर समाया हो पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय भोलेनाथ और हर हर महादेव के साथ इस कार्यक्रम का समापन।